Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accounting and Finance Concepts. Today the topic is rules of debit and credit. Assets is equal to liabilities plus owner equity. Asset always equal to the liabilities. According to this approach, accounts are divided into 5 categories. Number 1, assets, liabilities, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं। रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर एसेट और एक्सपेंसेस जो हैं ये नेचर वाइज सेम है। अगर एसेट में या एक्सपेंस में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होंगे, अगर एसेट या एक्सपेंस में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होंगे। ऐसे ही लाइबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप और रेवेन्यू है। अगर उनमें नीचे आप टेबल से देख सकते हैं कि अगर एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, ऐसे ही अगर एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। सेम एक्सपेंस के साथ भी यही है। ऐसे आगे लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप और रेवेन्यू, अगर इनमें डिक्रीज़ हो रहा है तो ये तीनों चीज़ें जैसे डिक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट होंगी, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी। सो ये अकाउंटिंग की एंट्रीज़ के लिए ये चीज़ है जो हमने पढ़ी थी कि जर्नल एंट्रीज़ जो होती हैं, जो हमने ट्रांजैक्शन अक्कर होगी, ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद क्लासीफाइंग होगी, समराइजिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी, हमने जो वो चीज़ें पढ़ी थी ये उसमें बेसिकली जो अब हमने डेबिट क्रेडिट कैसे करना है और किस चीज़ को करना है। अगर अब आप ये टेबल याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसकी मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक ट्रांजैक्शन अक्कर हुई, उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी एंट्री होती है, उसको डे बुक जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। वो अगर लेट्स सपोज आपने कोई परचेज़ की है, कोई चीज़ सेल की है या कोई एक्सपेंस अक्कर हुआ है तो वो सारी चीज़ें, ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, कोई ए इंटरप्राइजेज़ है, उसकी हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है फॉर द मंथ एंडेड। ये नीचे टेबल देखें आप, टेबल में पहले सबसे पहले डेट आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, रेफरेंस नंबर होगा बुक का, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स होंगे। अब जैसे कि फर्स्ट एंट्री है कि कैश बिजनेस में आया है, एक ओनर ने कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया जी? 2 मिलियन उसने किया है कैश। अब देखें, कैश हमारा क्या था? एसेट बन रहा है। एसेट में हमने पीछे पढ़ा है कि जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। कैश 2 मिलियन डेबिट, वो डेबिट हो गया। अब कैपिटल जैसे हमने पढ़ा था, प्रोप्राइटरशिप और कैपिटल ऑनर इक्विटी सेम है, तो ये इसमें जब इंक्रीज़ हुआ है तो ये क्या हुआ है? डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट होगा, वो हमने टेबल में पीछे पढ़ा था। अब आगे जी, कैश फिर आया है, दूसरी एंट्री में कैश आया बिजनेस में बैंक से लोन लेके, बना तो एसेट है एक तरफ, तो वो हमारा क्या होगा? डेबिट। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लाइबिलिटी भी है बिजनेस के ऊपर। लाइबिलिटी कितनी है? 1 मिलियन की, वो ये क्रेडिट। ऐसे फर्नीचर आ गए, थर्ड एंट्री, वो बिजनेस का एसेट बना है तो क्या हुआ है? डेबिट हो गया है। अब एसेट में इंक्रीज़ हुआ है तो क्या होगी? एंट्री डेबिट होगी, ज़ाहिर बात है। कैश बिजनेस से चला गया तो वो क्रेडिट होगा। अगर रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस भी अक्कर हुआ है तो ये देखें 20,000 है, ये डेबिट हो गया। डेबिट ऐसे हुआ कि रेंट एक्सपेंस में इंक्रीज़ हुआ तो वो डेबिट हो गया, और कैश बिजनेस से निकल गया तो वो क्रेडिट हो गया। सो ये इजीली आप इसको एंट्रीज़ को समझ सकते हैं, और आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर आपको ये एंट्रीज समझ आ गई हैं तो कोई चीज़ भी नहीं है, आप इजीली इसको कवर अप कर जाएंगे। अगर आपको कोई लेक्चर में मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।